हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल ये रहा सामने, एक बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन था एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट को छोड़ता है और नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई करता है। क्लियर है? ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। मैं बोल देता हूं ये जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का नाम है ए और ये एयरपोर्ट को छोड़ रहा है, मतलब एक पॉइंट को छोड़ रहा है। उस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं। जो ये स्पीड है ए एरोप्लेन की, वो स्पीड दी हुई है हमें। चलिए ये भी नोट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो हमें जो प्लेन का स्पीड दिया है वो एरोप्लेन है ए एरोप्लेन। ठीक है, उसकी स्पीड हमें दी है 1000 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। ये कह रहा है उसी समय पे इसी एयरपोर्ट से एक और प्लेन निकला था जिसने फ्लाइट भरी है किस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में हमारा एक और एरोप्लेन उड़ गया एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ अनदर प्लेन, एक और प्लेन था अनदर एरोप्लेन, सेम एयरपोर्ट सेम टाइम पे ये दोनों ने छोड़ा और इस एरोप्लेन को मैं बी बोल देता हूं। इसकी स्पीड हमें दी है 1200 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए, तो मैं बोल देता हूं ये रहा वो एरोप्लेन जो कि था बी। तो दोनों एरोप्लेन ने एक ही टाइम पे एक ही एयरपोर्ट से फ्लाइट भरी, लेकिन दोनों के जो डायरेक्शन थे वो डिफरेंट डायरेक्शंस थे। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो ये कह रहा है अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को उड़े हुए 1 घंटा आधा नहीं कितना 1.5 आवर, मतलब अगर मैं आफ्टर 3/2 आवर्स के बारे में बात करूं, तो आफ्टर 3/2 आवर्स के बारे में बात करूं तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया होगा। ये दोनों जब उड़ गए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको ए बी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टू कैलकुलेट यहां पे हम नोट कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स। चलिए एक अच्छा सवाल है, यहां पे देखिएगा, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं? ये जो पॉइंट है, एक नॉर्थ डायरेक्शन एक वेस्ट डायरेक्शन, तो ये जो यहां पे है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि सिंस एट O triangle AOB is right angled, तो ये right angled है। क्लियर है? एट O, तो हम यहां पे बोल देते हैं ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए ए बी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें बी से ओ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमें ए से ओ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो हमें ये दोनों डिस्टेंस पता होने चाहिए। एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पे एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमें देगा डिस्टेंस। तो देखिए ये फॉर्मूले का मैं यहां पे यूज करूंगा। बेसिक फॉर्मूला ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्पीड के साथ, तो टाइम मल्टीप्लाइड विद स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। यहां पे अगर मैं एरोप्लेन ए की बात करूं, कौन से एरोप्लेन की मैं बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं एरोप्लेन ए की। एक ब्लैंक शीट लेके यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आपके जो एरोप्लेन उड़े थे उनकी स्पीड क्योंकि आपको नोन थी, देखिएगा ये थे दो डिस्टेंस। चलिए यहां पे देखिएगा ये था बी, ये था ई। तो देखिएगा यहां पे मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए,
distance covered by A and the distance covered by B, distance covered by B, दो चीजों से जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, ए से जो डिस्टेंस कवर हुआ है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये है हमारा फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड थी हमारी, यहां पर हमने अभी नोट किया था 1000 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड विथ समय हमें दिया था कितना 1/2 आर, तो 1/2 आर का मतलब है 3/2 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 500 मल्टीप्लाइड विथ 3 विच इज इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर। ठीक है, अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी में बोलूं तो यहां पे 1200 का उसने स्पीड का यूज किया, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, सेम टाइम 3/2 के बाद कितनी होगी, तो 2 6 टाइम्स इज 12, 600 इंटू 3 इज 1800, ये आ गया आपका 1800 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिया था एरोप्लेन ए, यहां पे मैंने लिया था एरोप्लेन बी और ये था आपका एयरपोर्ट ओ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मींस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1500 का स्क्वायर, और ये 1500 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर ओ ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, और OB जो डिस्टेंस आया है वो आया 1800। देखिएगा यहां पे ये आएगा 1800 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आपको AB का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। एक आसान तरीका मैं यूज करता हूं, इन दोनों में 100 और 100 और इन दोनों में 3 का फैक्टर भी मुझे दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 300 को बाहर कॉमन ले लूं। तो 300 का स्क्वायर मैंने दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो इनके पास खुद क्या बचा, तो देखिए 300 यहां से बाहर चला गया तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, और यहां से क्या कॉमन आया तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। इधर देखिएगा 300 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 25 प्लस 36, और ये वैल्यू हमारी आ रही है 5 प्लस 5 10 और 11 1 और 1 कैरी 61, तो ये आ रही है हमारी 300 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 61। ये क्या वैल्यू आ रही है, ये ए बी का स्क्वायर आ रहा है। मुझे तो ए बी बताना है, तो ए बी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ए बी बताने के लिए क्या मैं दूसरे साइड पे कंप्लीट रूट लगा दूं। जैसे ही ए बी की पावर में से 2 हटेगा तो दूसरी साइड पे रूट का सिंबल आ जाएगा, रेडिकल सिंबल आ जाएगा। इसके लिए यहां पर हम इसको इस रेडिकल सिंबल के अंदर लिख देते हैं। कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 रूट ऑफ 61 किलोमीटर। ये आपका ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपसे पूछा था। देखिएगा मैंने फाइनली जो सवाल आप लोगों ने मुझसे किया था उस सवाल का मैंने आंसर दे दिया। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बेसिकली 300 रूट 61 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। क्लियर है। तो इसी प्रकार से 9th क्लास स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो यहां पे हमारी बुकलेट को फॉलो करते रहिए। अब से बुकलेट तो यस, मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको बुकलेट्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है। तो आपको अगर ये बुकलेट्स चाहिए जहां पे हमने प्रॉपर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस यहां पे आप लोगों के लिए बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं ये बुकलेट्स आपको हार्ड कॉपी और ई बुक के रूप में अवेलेबल हो, तो आप सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा फॉर्म, उस फॉर्म को करिए फिल, और मैग्नेटब्रेन्स की टीम आपसे आएगी बहुत जल्द कांटेक्ट में और आपको ये हार्ड कॉपी और ई बुक्स अवेलेबल कराएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।